हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लैटिट्यूड पढ़ा और उससे पहले फिर हमने एक्सिस देखा, इक्वेटर, और फिर हमने अपने हीट जोन्स देखे। देन वी हैव सीन द पैलेस ऑफ लैटिट्यूड्स, द 4 मेजर पैलेस ऑफ लैटिट्यूड्स। और आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए लॉन्गिट्यूड को और अच्छी से इसको डिटेल में समझेंगे। ओके, तो पिछली क्लास में हमने देखा था लॉन्गिट्यूड आपका क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको किसी भी जगह को अपनी अर्थ पे लोकेट करना है तो सिर्फ लैटिट्यूड मेंशन होने से हमें नहीं पता लगेगा, हमको उसके साथ लॉन्गिट्यूड का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम उसकी एक एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं कि वो जगह है कहाँ पर। ओके, तो आज हम लोग इस क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, द लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, तो ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं, दीज लाइन्स, आपको पता है ये हमारा नॉर्थ पोल है एंड दिस इज योर साउथ पोल, राइट। और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज योर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, क्योंकि वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, बराबर में, दैट इज सर्क्यूलर, है ना, गोल होती है, पूरे चक्कर के गोल, मतलब पूरे अर्थ के पूरा एक गोल चक्कर होता है उन लोगों का, इसीलिए उनको हम लोग सर्कुलर कहते हैं। ओके, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मैंने आपको बताया था ना कैसे याद रखना है, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई और लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी हुई। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड वो रेखाएं होती हैं जो आपकी नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक रन करती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपकी जो रेखाएं हैं ये हैं आपकी लॉन्गिट्यूड्स, राइट। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो जो लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस था वो भी हम डिग्री में मेजर करते हैं और लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है उसको भी हम डिग्री से मेजर करते हैं। ओके, नाउ ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। अब ये डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब क्या होता है, एक सेगमेंट यानी टुकड़ा। जैसे अब हम कहते हैं 1 डिग्री, उसके बाद फिर 1 डिग्री और फिर 1 डिग्री और, इसका मतलब हमने उतने टुकड़े करके रखे हुए हैं। ठीक, तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। जैसे हम यहाँ आ जाते हैं, अब जब हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक, तो लॉन्गिट्यूड में आपकी जो पूरी पृथ्वी है, आपकी जो पूरी अर्थ है, वो पूरी आपकी 360 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। ओके, उसी को हम लोग कहते हैं 360 डिग्रीज। ठीक, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 360 सेगमेंट्स, राइट। और इसको हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एंड इट गोज ऑन टिल इट गोज टू 360 डिग्रीज। यानी ये जब पूरा अर्थ का एक चक्कर होता है तो ये उसके 360 सेगमेंट्स करता है, इसको हम 1 डिग्रीज में बांटते हैं। और ये हर एक डिग्री बराबर होता है आपका 4 मिनट के। ओके, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री का क्या मतलब होता है, 4 मिनट। तब अब हम जब 4 मिनट्स को प्लस करेंगे, 4 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स, इसको प्लस करते हुए हमको मिलेगा 360 डिग्रीज, यानी अर्थ का पूरा एक चक्कर। एंड दैट व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, 24 आवर्स। ठीक है, अब यहां से हमको क्या पता लगा, 1 रोटेशन ऑफ अर्थ टेक्स 24 आवर्स, है ना, यही पढ़ा था ना हमने पहले चैप्टर में, रोटेशन ऑफ अर्थ इट टेक्स 24 आवर्स। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझाई जा रही है। ये जब हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, एंड व्हेन वी से 360 डिग्रीज, दैट मीन्स 1 फुल राउंड, मतलब अपने एक्सिस पे जो अर्थ आपकी घूम रही है वो पूरा एक चक्कर अपने एक्सिस पे जब रोटेट करती है, and it rotates in 24
आवर्स, ठीक है, वो अपने पूरे 360 डिग्रीज को कवर करती है। अंडरस्टूड? एक बार फिर से समझते हैं। 360 का मतलब 360 डिग्री का मतलब सेगमेंट, यानी 360 पार्ट्स। और ये 360 पार्ट्स या 360 डिग्रीज कैसे बटे हैं? 1 डिग्री में, ठीक है। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना, ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, इस प्रकार से पूरा ये जब घूमता है तो ये आपका 360 डिग्रीज होता है। एंड 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट्स, एंड व्हेन वी प्लस ऑल द 4 मिनट्स इट मेक्स 360 डिग्रीज। उसका मतलब हो गया आपका 24 आवर्स। ओके, नाउ दे आर सेमी सर्कल्स। किसको सेमी सर्कल कहा जा रहा है? लॉन्गिट्यूड को। क्यों? क्योंकि ये एक पोल से दूसरे पोल तक आके खत्म हो जाते हैं, एंड दीज आर सेमी सर्कल। कैन यू सी? ठीक है, ये आधा गोला बनाते हैं। लेकिन लैटिट्यूड में हमने क्या देखा था? वो पूरा सर्कुलर है, ठीक, इस प्रकार छल्ले जैसा। लेकिन ये सेमी सर्कुलर है, अर्ध चंद्रमाकार जिसको कहा जाता है। ओके, सो दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल। अब ये जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं इनका जो डिस्टेंस है कम होता जाता है, ठीक है। यानी अब देखिए, जैसे ये 2 लॉन्गिट्यूड हैं, ठीक, इनके बीच की दूरी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ का डिस्टेंस देखिए, यहाँ का, और यहाँ आते आते जब ये पोल पे आ गए तो यहाँ पे ये लोग आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। इट बिकम्स अ पॉइंट, वहाँ पे इनके बीच में कोई दूरी नहीं रहती है। ओके, दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल बिकम्स 0, ठीक। तो जैसे इनकी डिस्टेंस आपस में 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ओके, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ से बढ़ते 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 जब ये पोल तक आते हैं तो यहाँ पे आके इनकी बीच की दूरी 0 हो जाती है। 0 एट पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, ठीक। तो वो बिंदु जहाँ पे आके ये सारे लॉन्गिट्यूड आपस में मिलते हैं, चाहे साउथ पोल लीजिए या नॉर्थ पोल लीजिए, ठीक है। जहाँ ये आपस में मिल गए वहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। ओके, अब देखिए, अभी आपने लैटिट्यूड में क्या देखा था? लैटिट्यूड में आपने देखा था कि आपका जो बीच का इक्वेटर था, उसने हमारे अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हम जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ये हमारे अर्थ को किस प्रकार से बांटता है? और जब हमने लैटिट्यूड को देखा था, लैटिट्यूड हमारा ऐसे था, ओके, और ये हमारा अगर इक्वेटर है बीच में तो इसने हमारे अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटा था, ओके। लेकिन अब जब हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये जो है हमारे अर्थ को कैसे बांटता है? इट डिवाइड्स इट इनटू 2 zones, दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट। लेट अस सी नाउ, इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, ठीक है। अब आपके जो मेरिडियंस होते हैं, ठीक है, ये सब एक जैसे होते हैं, ओके। तो अब हमको इनकी नंबरिंग करनी बहुत डिफिकल्ट पड़ रही थी, क्योंकि लैटिट्यूड में तो भाई आपके पास क्या था? इक्वेटर, ठीक है, दिस इज योर इक्वेटर 0 डिग्रीज, ठीक। तो हमको मेजरमेंट में हम इनका डिस्टेंस आराम से मेजर कर सकते थे, ठीक है। वी गो लाइक दिस, ओके, इट गोज इन डिग्रीज टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स द साउथ। लेकिन हमारे पास अब ये लॉन्गिट्यूड में ऐसा कोई भी इक्वेटर नहीं है, ओके। देन व्हाट वी हैव डन, it was decided that the count should begin from the meridian, okay। अब हमको यहाँ भी एक ऐसी मेरिडियन चाहिए थी जहाँ से हम अपनी काउंटिंग शुरू कर सकें। जैसे लैटिट्यूड में तो हमने इक्वेटर से शुरू किया, हमने उसको दिया 0 डिग्रीज, वहाँ से हमने अपनी काउंटिंग शुरू कर दी, ठीक है। जैसे हमने देखा इक्वेटर से जब हम ऊपर जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने देखा 23 1/2 डिग्रीज पे उसकी पोजीशन है। फिर हमने देखा जब हम आर्टिक सर्कल पे गए तो 66 1/2 डिग्रीज हो गया, ठीक है। और साउथ में आए तो हमने देखा, क्योंकि हमारे पास कौन था? इक्वेटर, उसकी रीडिंग थी हमारे पास 0 डिग्रीज, लेकिन हमारे पास लॉन्गिट्यूड में तो कुछ भी नहीं है। देन व्हाट टू डू? तो इसमें इस वक्त ये डिसाइड किया गया कि हमारे पास एक ऐसा
एक मेरिडियन होना चाहिए जो बीचों बीच से पास होके इसको दो इक्वल भागों में बांट दे, ठीक है। तो उस वक्त वहाँ पे इंग्लैंड में ग्रीनविच को चूज किया गया। सो इट वाज डिसाइडेड दैट काउंट बिगिंस फ्रॉम द मेरिडियन पास्ड थ्रू ग्रीनविच वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। अभी ग्रीनविच जो है इंग्लैंड में है और यहाँ पे आपका ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक। तो इसको हमने कहा प्राइम मेरिडियन और ये ठीक बीचों बीच में से पास होता है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है हमारी, सॉरी इट इज स्ट्रेट, इट इज प्राइम मेरिडियन, ओके। और इसको हमने वैल्यू दी 0 डिग्री, ये हमारी वैल्यू है प्राइम मेरिडियन की। तो जिस प्रकार से लैटिट्यूड में हम लोग इक्वेटर को 0 डिग्रीज मेंशन करते हैं, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में हमने प्राइम मेरिडियन को मेंशन किया 0 डिग्रीज। अब जब ये प्राइम मेरिडियन आ गया तो इसने हमारी अर्थ को 2 भागों में बांटा, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक वैसे जैसे लैटिट्यूड ने बांटा था नॉर्थ एंड साउथ में, तो लॉन्गिट्यूड ने बांटा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स, राइट। दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। इसको प्राइम मेरिडियन कहा गया एंड इट्स वैल्यू वाज गिवन एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं। हमारा जो लैटिट्यूड है वो हमारे अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, ऊपर और नीचे, ओके, ऊपर और नीचे। लेकिन जब हमारा लॉन्गिट्यूड आता है ये हमारे अर्थ को बराबर 2 हिस्सों में बांटता है, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ओके। और इसको हम कौन सी वैल्यू देते हैं? वी गिव इट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे 180 डिग्री क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो प्राइम मेरिडियन है ये आपके लॉन्गिट्यूड्स को बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी प्राइम मेरिडियंस के ईस्टर्न साइड में 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड में 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। तो इट टोटली मेक्स 360 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। क्लियर? नाउ from it we count 180 degrees eastwards as well as 180 degrees westwards, ठीक है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट। नाउ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। अब ये जो आपकी प्राइम मेरिडियन है ये हमारे अर्थ को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हमने लैटिट्यूड में क्या देखा था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। और हम लॉन्गिट्यूड में क्या देख रहे हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट? वेरी क्लियर, ओके। नाउ द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज डिनोटेड एज 180 डिग्रीज ईस्ट और 180 डिग्रीज वेस्ट, ठीक है। अब अगर आपकी कोई कंट्री किसी लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है, अगर वो आपके प्राइम मेरिडियन के ईस्ट जोन में है यानी इस तरफ है, तो हम उसको कहेंगे 180 डिग्रीज ईस्ट। क्यों? क्योंकि वो लॉन्गिट्यूड पे है वो कंट्री, ठीक है। और अगर कोई कंट्री आपके लॉन्गिट्यूड के वेस्ट पोजीशन में है तो हम लोग कहेंगे 180 डिग्रीज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? नाउ ग्रिड ऑफ पैरेलल। अभी ग्रिड क्या होता है? ग्रिड का मतलब होता है जाल। जैसे अभी तो हमने यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूड दिखाया है, अभी जब हमने आपको लैटिट्यूड समझाया था हमने इसको कैसे ड्रॉ किया था? वी हैव ड्रॉन लाइक दिस, ओके। सो दिस इज आवर लैटिट्यूड, राइट? ये देखिए ये हमारा लैटिट्यूड बन गया है, ठीक है। ये देखिए अभी हमारा क्या बन गया? ग्रिड, जाल बन गया, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सी फर्दर। ग्रिड ऑफ पैरेलल हेल्प्स टू लोकेट एनी प्लेस ऑन ग्लोब बाय नोइंग इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब अगर हमको किसी भी जगह का लैटिट्यूड पता है, लॉन्गिट्यूड पता है, तो हम अपनी ग्लोब में आसानी से उसकी पोजीशन पता लगा सकते हैं
कि एग्जैक्टली वो जगह है कहाँ। ठीक है, अब जैसे ये आपका लॉन्गिट्यूड है और ये हमारा लैटिट्यूड है। अब मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहाँ पे दिया, ओके, तो ये कोई जगह ऐसी होगी जिसकी हमको लैटिट्यूड भी पता है और हमको उसकी लॉन्गिट्यूड भी पता है। इसी को भी हम आज इस चैप्टर में समझेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, धुबरी इन आसाम। ठीक, अब ये जगह है कोई, धुबरी आसाम में है। अब इसकी पोजीशन देखिए किस प्रकार से उन्होंने दी है, 26 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हम इसको अपनी ग्लोब पे, अपनी अर्थ पे इस पोजीशन को हम एक्यूरेटली कैसे पता लगाएंगे कि ये जगह है कहाँ, राइट। अब जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अब हमको पता है कि ये हमारा इक्वेटर है, ओके, लेट मी ड्रॉ इक्वेटर, ओके, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्रीज, राइट। अब इसके ऊपर हमारी आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, हमने माना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज आर्कटिक सर्कल एंड दिस इज योर अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे भारत को बीचों बीच में से पार करती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा इंडिया है, ओके, दिस इज अ इंडिया। ठीक, अब ये इंडिया के बीचों बीच में से आपकी, ओके सॉरी, दिस इज इक्वेटर, सॉरी, ओके, ये इंडिया की पोजीशन है। ठीक है, तो अब इसके बीचों बीच में से अगर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, ठीक, तो हमको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन किधर है, 23 डिग्रीज नॉर्थ, क्लियर। तो ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23 डिग्रीज नॉर्थ में है। अब हम अगर इसे एंगुलर से पता लगाना चाहें, वही हमारा लगभग 45 डिग्री इस प्रकार से बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो अब यहाँ पे आपका धुबरी जो है वो 26 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड में है, लैटिट्यूड में है, नॉर्थ में है। ठीक है भाई, इस लैटिट्यूड पे और नॉर्थ में है, क्या पोजीशन है, 26 डिग्रीज नॉर्थ। ठीक है, अब ये अगर 23 है तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कहीं आपका धुबरी आएगा, क्योंकि 23 मान लीजिए यहाँ पे, ओके, तो हम यहाँ मान के चलते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे अपना लगा लिया, ये आपका 26 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, 90 डिग्रीज ईस्ट। ठीक, अब जब ये लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड का मतलब ये होता है हमें प्राइम मेरिडियन देखना पड़ेगा, यानी प्राइम मेरिडियन कहीं आपका यहाँ से बीचों बीच जा रहा है। ठीक, अब ये प्राइम मेरिडियन है तो यानी ये आपका हो गया ईस्ट और ये आपका हो गया वेस्ट। अब लोकेशन उन्होंने क्या दी हुई है, 90 डिग्रीज ईस्ट। ठीक है, अब ये आपका इस डायरेक्शन है और लॉन्गिट्यूड पे कहीं 90 डिग्री में, अगर हमको पता होगा कि मान लीजिए कहीं यहाँ पे आपका 90 डिग्रीज आ रहा है, ओके, ये हमने मान लिया 90 डिग्रीज है। ठीक है, और ये हमने मान लिया कि इस लैटिट्यूड पे आपका धुबरी है और ये 90 डिग्रीज जो आपका आ रहा है लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे हम मार्क करेंगे तो ये हमारा हो गया धुबरी आसाम। क्लियर, देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन दिखा रहा है 26 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी जगह की पोजीशन अपने ग्लोब में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता होने पर मार्क कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको इस प्रकार से भी समझते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे आपकी ग्रिड ड्रॉ की हुई है, ग्रिड यानी एक जाल जो मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारी लैटिट्यूड है। ठीक है, ये सब हमारी लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन्स हैं और ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, लंबी लाइन्स हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है वर्टिकल लाइन्स। वर्टिकल लाइन्स का मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और वर्टिकल लाइन्स कौन सी हैं आपकी, ये वाली। तो हमने इसको माना ये वर्टिकल लाइन्स हैं जो डिनोट कर रही हैं ईस्ट
लॉन्गिट्यूड को। ओके, ये हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक, नाउ हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये हमको डिनोट कर रही है नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, दिस वन, ये हमारा डिनोट कर रही है नॉर्थ लैटिट्यूड। राइट, हमने ऐसा मान लिया। ठीक, अब हमारी जो वर्टिकल लाइंस हैं, यानी ये वाली, ये हमारी वर्टिकल लाइंस हैं जो कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इसको हमने नंबर दिया 1 2 3 4 5। ओके, और हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं यानी कि लेटी हुई लाइंस हैं, इसको हमने नाम दिया है ABCDE। अंडरस्टूड। अब देखिए हम पोजीशन कैसे पता लगाते हैं किसी जगह की। मान लीजिए ये एक प्लेस हमने मार्क की है यहाँ पे, और हमने इसको नाम दिया A। ठीक है, यानी कोई जगह है जो हमने यहाँ पे लोकेट की है और इसको हम A कह रहे हैं। तो अब हम ये समझेंगे हमने इसे कैसे पता लगाया। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, अब ये A जो है इसकी पोजीशन है आपकी B डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। कैसे? क्योंकि ये जो आपकी लेटी हुई लाइन्स है लैटिट्यूड है, तो हमने यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख लेते हैं A का मतलब हो गया B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, अब ये B डिग्री है जो कि लैटिट्यूड को डिनोट कर रहा है, हमने लिख दिया B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये आपका हो गया 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम और समझते हैं। लेट मी क्लियर दिस। अभी जैसे हमने ए के लिए समझा, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ए कोई प्लेस है और ये हमारी लैटिट्यूड है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है लैटिट्यूड की, यहाँ पे जो हमने नाम दिया वो बी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे बी डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जो आपकी लैटिट्यूड है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने माना है नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, हम यहाँ पे साउथ लैटिट्यूड भी लिख सकते थे, हम यहाँ पे वेस्ट लॉन्गिट्यूड भी लिख सकते थे, वो भी हो सकता था, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ईस्ट। ठीक है, हम यहाँ वेस्ट लिख लें तो भी ठीक है, साउथ लिख लें तो भी ठीक है, तो बस आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमको प्लेस पता करनी है, तो हम आपको इस एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि हमने यहाँ पे नॉर्थ ही क्यों लिखा है, नॉर्थ इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसको नॉर्थ लैटिट्यूड ही माना है। ठीक है, तो ये जो आपकी ए की पोजीशन है ये मानी जाएगी बी डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि ये लैटिट्यूड डिनोट कर रहा है। और अब ये किस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, किस लॉन्गिट्यूड पे, यहाँ पे आपकी पोजीशन किसकी है, 1 की, तो हम लिखेंगे 1 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्यों? क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूड को ईस्ट माना है। ओके, हम एक चीज और चूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सी ले लिया। ठीक है, अब हमको सी, हमको पता है कि ये सी है, अब हमको इसकी लोकेशन बतानी है। अब हम देखिए कैसे पता लगाएंगे इसको। अब ये सी है, अब इसकी पोजीशन है, ये किस लैटिट्यूड पे है, सी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, सी डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड एंड, अब देखिए ये किस लॉन्गिट्यूड पे है, 3 पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। समझ में आया आपको? ठीक है, उसी प्रकार से भी हम बी लेते हैं। ठीक है, अब बी की पोजीशन देखिए कहाँ पर है, अभी बी आपका किस लैटिट्यूड पे है, डी पे। ठीक, अब हम लिखेंगे डी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड, अब ये किस पे है, 1 पे। ओके, 1 लॉन्गिट्यूड, हम लिखेंगे इसको 1 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। राइट, तो उसी प्रकार से आप डी को भी पता लगा सकते हैं। ओके, तो देखा आपने लॉन्गिट्यूड की कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है हमारे ग्लोब में,
किसी भी जगह की लोकेशन पता लगाने के लिए, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रश अप करती हूँ। जैसे हमने देखा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, होल सर्किल, ओके, सर्क्यूलर, पैरेलल्स, ठीक है, जो पूरा एक चक्कर आपका काटते हैं, गोलाकार होते हैं, छल्ले बनाते हैं, ठीक है, पूरा गोल छल्ले बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अभी लैटिट्यूड क्या करते हैं लैटिट्यूड के पास बीच की जो रेखा होती है वो होती है इक्वेटर। इक्वेटर को हम कितना वैल्यू देते हैं, 0 डिग्रीज, ओके। ये आपका इक्वेटर है, ये 0 डिग्रीज है ईस्ट, ओके। तो अब जब हम लैटिट्यूड को मेंशन करेंगे, हम इक्वेटर देखेंगे, तो लैटिट्यूड में आपका इक्वेटर हमारे अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, ठीक है। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड के पास आएंगे, तो लॉन्गिट्यूड जो है इसके बीचों बीच से जाती है आपकी प्राइम मेरिडियन, ठीक। अब ये प्राइम मेरिडियन जो है हमारे अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हमने इसको देखा कि जिस प्रकार लैटिट्यूड की डिस्टेंस हम डिग्री में मेंशन करते हैं, वैसे ही लॉन्गिट्यूड की भी डिस्टेंस हम डिग्री में ही मेंशन करते हैं, ठीक है। जहाँ पे डिग्री का मतलब क्या, उतने सेगमेंट, यानी हमारी अर्थ को उतने हिस्सों में बांटा है। तो 360 डिग्रीज यानी 1 डिग्री करके पूरा 360 बनता है, एंड 1 डिग्री रिप्रेजेंट्स 4 मिनट्स। तो जब हम 4 मिनट को पूरा प्लस कर देंगे, 4 + 4 + 4 + 4 टिल इट कम्स 360 यानी 24 आवर्स, ओके। तो उतनी देर में आपकी चक्कर जो है पृथ्वी अपनी धुरी पे एक पूरा कर लेती है, उसी से हमारा एक दिन बनता है ना, 1 डे, एंड दैट मीन्स 24 आवर्स, ठीक है। एंड नाउ हियर, अब हमारे पास लैटिट्यूड में तो इक्वेटर था, एक बीच की रेखा थी जिससे हम अपनी काउंटिंग शुरू कर सकते थे, लेकिन लॉन्गिट्यूड में हमारे पास कुछ भी नहीं था, है ना, क्योंकि मेरिडियन की साइज का हमको यहाँ पे डिफिकल्टी था, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने हिसाब से हमने एक बीच की रेखा निकाली, दैट इज योर प्राइम मेरिडियन, जो कि इंग्लैंड में ग्रीनविच में मानी जाती है, ठीक। तो इसने हमारी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हम लॉन्गिट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं, 180 डिग्रीज ईस्ट या फिर 180 डिग्रीज वेस्ट, जैसे भी आपकी किसी जगह की पोजीशन है, राइट। फिर हमने यहाँ पे देखा जो ग्रिड ऑफ पैरेलल है, ग्रिड ऑफ पैरेलल से हमें किसी भी जगह की पोजीशन लोकेट करने में आसानी होती है। तो अभी मैंने आपको समझाया किस प्रकार से ढुबरी आसाम का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, और कैसे हम उसको अपने ग्लोब पे देखते हैं, ठीक है ना। तो उसी को अगर हम किसी और प्रकार से आपको समझाना चाहें, लाइक दिस, जैसे अगर हम इसको देखते हैं इस प्रकार से, अगर इसको हमने मान लिया कि अभी हमारे देश की कॉन्टिनेंट मान लीजिए, मान लिया हमारा ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, फिर ये आपका अफ्रीका हो गया, फिर ये आपका यूरोप, ओके, फिर यहाँ पे आ गया आपका एशिया, एशिया में ये आ गया आपका इंडिया, और यहाँ पे आपका चाइना, फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम माने, और मान लीजिए यहाँ से हमारी कहीं अफ्रीका है, ठीक है, तो इक्वेटर आपकी जा रही है, ओके। अब हमारी इंडिया के बीचों बीच से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमको पता है इसकी पोजीशन 23 1/2 डिग्रीज पे है, ठीक। अब अगर ढुबरी आसाम 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, यानी से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी यहाँ पे होगा, ठीक। अब कह रहा है 90 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी हम मान लेते हैं ग्रीनविच है आपकी, जो इंग्लैंड से कहीं पास हो रही है, अब इंग्लैंड से पास हो रही है, तो अब ये बता रहा है ईस्ट, यानी आपका ईस्टर्न साइड है। तो यहाँ पे अगर हम आपको पता लगा देंगे कि भाई मान लीजिए ये आपका 90 डिग्रीज है, ठीक। तो ये आपका अगर इस प्रकार से 90 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड आया, और हमने पता लगाया कि इस लैटिट्यूड पे आपका ढुबरी आसाम है, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन हमको ढूंढने की पता लग जाएगी, वेयर द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं इस पोजीशन पे, वहीं पे आपकी ढुबरी आसाम है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ओके। फिर मैंने आपको ग्रिड ऑफ पैरेलल ड्रॉ करके बताया कि किस प्रकार से हम हर पोजीशन की
हर प्लेस की पोजीशन लोकेट करते हैं, ठीक है ना। कैसे हमने इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को हमने माना ईस्ट लॉन्गिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड में, और फिर हमने पता लगाया कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो एक बार आप इसको फिर से समझिएगा और इसको ड्रॉ करके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हमेशा आप लोग ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। अलग अलग ग्लोब बना के एक में आप लैटिट्यूड बनाइए, एक में आप लॉन्गिट्यूड बनाइए, और फिर आप उसमें इक्वेटर दिखाइए लैटिट्यूड में, और लॉन्गिट्यूड में आप शो कीजिए प्राइम मेरिडियन। तो इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, इसी प्रकार से आप और भी जगह लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए उसका, और उसको ग्रिड ऑफ पैरेलल के हिसाब से पता लगाने की कोशिश कीजिए कि वो जगह वहाँ पे कैसे निकलती है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे की क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, प्लीज़ गिव मी अ लाइक. If you have any doubts or suggestions, you can put it in the comment box, and do subscribe my channel Dear Future. Here I come. Till then, see you. Bye bye.